एक कहानी सुनाऊं क्या? कहानी निखत और रफीक की। इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 में। निखत रफीक के घर में बाई का काम करने जाती है। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार रफीक निखत को शादी का झांसा देता है और दोनों के बीच में बनते हैं संबंध। 2016 मार्च 2 में दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों का बच्चा पैदा हो जाता है अप्रैल 1 2016 में। उसके बाद शुरू होता है दोनों का झगड़ा। निखत ट्रायल कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। रफीक कहता है ट्रायल कोर्ट में, लॉर्डशिप बच्चा तो मेरा है ही नहीं। ट्रायल कोर्ट डीएनए का ऑर्डर करता है। डीएनए रिपोर्ट आता है जिसमें आता है कि बच्चा वाकई में रफीक का नहीं है। मैडम फिर हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट चैलेंज करते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा रफीक का नहीं है तो रफीक क्यों मेंटेनेंस दे। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट भी कहता है कि भाई अगर बच्चा रफीक का नहीं है तो क्यों बच्चा मेंटेनेंस देगा। अब मैडम चली गई सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने कि भैया मेंटेनेंस तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बच्चा है ही नहीं रफीक का तो क्यों मेंटेनेंस देगा। वहां से भी हो जाता है केस खारिज। अब सवाल होता है कि लीगल बेसिस क्या था इतने जगह पे जाने का। लीगल बेसिस था 116 सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें लिखा है अगर शादी के दौरान बच्चा पैदा होता है तो माना जाएगा कि वो बच्चा बाप का ही है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में कहा कि सेक्शन 116 अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़माने में अगर डीएनए प्रूव कर देता है कि बच्चा बाप का नहीं है तो बाप को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस देने के लिए। और यही लीगल प्रेसिडेंट अब है। अगर डीएनए टेस्ट कर देगा साबित कि बच्चा बाप का नहीं था, पत्नी के कहीं और अवैध संबंध थे, तो सेक्शन 116 का सहारा लेकर बाप को बाध्य नहीं किया जा सकता कि भैया आप मेंटेनेंस दो।